नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। एक्शन पैक दिन था आज का पूरी तरीके से, और कल का सेशन भी एक्शन पैक रहने वाला है। क्यों? क्योंकि कल भी बहुत बड़े बड़े नंबर्स आने वाले हैं। तो चैनल के साथ तो डेफिनेटली आपको बने रहना है, और नहीं भी बने रहना है तो कहीं भी आप किसी की भी वीडियो देखो, खुद एनालाइज करो, दो तीन चीजें जरूर देख लेना। बैंकिंग में आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक आपके लिए क्वार्टरली नंबर पेश करेंगे। मैं आपके साथ डिटेल पेश करूंगा अभी। उनके नंबर्स कैसे आ रहे हैं बाजार के अनुमान के सामने, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। वो जरूर देख लेना ध्यान से, आप चाहे कहीं भी देखो। और मंडे के लिए तो आपके लिए फिर से तैयारी हो गई है बड़े एक्शन की। शुरुआत करते हैं एफआईआई डीआईआई के डाटा के साथ। तो देखिए भैया, एफआईआई ने आज पूरा बाजी पलट दी है। जो कंटिन्यू खरीदते जा रहे थे और डीआईआई बेचते जा रहे थे, एक दिन बाजार की गिरावट एफआईआई ने ऐसे माल छोड़ दिया और डीआईआई ने लपक लिया। तो अब इसको क्या समझे क्या ना समझे, ये समझने वाली बात है। पहले मैं आपको डाटा बताता हूं। एफआईआई लंबे समय बाद कैश मार्केट में 2000 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं, और डीआईआई ने कुछ दिनों बाद एक अच्छी बाइंग करी है 1290 करोड़ की। तो डीआईआई तो अभी बाजार को ऐसे देख रहे हैं कहीं ना कहीं, बट ये बेच क्यों रहे थे फिर पिछले कुछ दिनों से, समझ में नहीं आया। मे बी आज ये स्टॉक स्पेसिफिक सिलेक्शन हुआ है कहीं ना कहीं। डीआईआई ने कुछ ऐसे स्टॉक लिए हैं जो शायद वो लेना चाहते हो, बस गिरावट का वेट कर रहे हैं। और गिरा आज आईटी है, तो क्या आईटी सेक्टर ही उठाया, ये सवाल उठता है। क्योंकि डीआईआई ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि बाजार में खरीदारी के मूड में। पिछले कुछ दिनों का मैं अगर आपको डाटा बताऊं डीआईआई का, तो आप देखिए, मैं आपके साथ डीआईआई का डाटा शेयर करना चाहता हूं। आपके लिए 18 जुलाई को 1300 करोड़ का बेचा, 19 को 2100 करोड़ का बेचा, 20 को 193 का बेचा, 17 जुलाई को एक छोटी बाइंग थी 64 करोड़ की, उससे पहले 14 जुलाई को 772 करोड़ का बेचा, 13 जुलाई को 1200 करोड़ मान लीजिए और राउंड फिगर में। तो ये तो कंटिन्यू बेच रहे हैं। फिर आज बड़ी बाइंग, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट बना है। तो यहाँ पे डीआईआई ने 1290 करोड़ की आज बाइंग करी है, तो ये अपने आप में एक पॉजिटिव ट्रिगर है। अमेरिका के बाजार की बात करें या दुनिया भर के बाजार की बात करें, अच्छे संकेत आ रहे हैं। यूएस मार्केट में डाउ जोन्स 62 पॉइंट्स ऊपर है, नेस्डेक इंडेक्स फ्लैट है, एसएमपी 500 144% ऊपर है, रसेल 2000 फ्लैट है। कुछ खास तेजी भी नहीं है, लेकिन मंदी बिल्कुल नहीं है। बात करें अगर यूरोप के बाजार की, तो यहाँ पे फिटसी एक चौथाई परसेंट ऊपर है, 0.32% ऊपर है। डेक्स फ्लैट टू नेगेटिव है, कैक में आधे % से ज्यादा की तेजी है। तो फ्लैटिश या फिर पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। एशिया पैसिफिक देखा जाए तो निकाई आधे % से ज्यादा टूट गया है। शंघाई में फ्लैटिशनेस है। हैंगसेंग लगभग 0.78% ऊपर है, या 0.1% कह लीजिए, कुछ भी कह सकते हैं आप। तो ओवरऑल मिक्स रुझान है। अगर गिफ्ट निफ्टी की बात करी जाए तो हल्का सा नेगेटिव आपको ट्रेड करते हुए दिख रहा है। आज का कल्प्रिट जिसे आप कह सकते हैं, इन्फोसिस, जिसने पूरे बाजार का मूड बिगाड़ा, आईटी का मूड बिगाड़ा, वो उसका एडीआर आपके लिए 1.5% तेजी में दिख रहा है। अब इन्फोसिस के एडीआर की बात करें उससे पहले इन्फोसिस का स्टॉक देख लेते हैं ओपन मार्केट में कहां पे बंद हुआ है। 1331 के लेवल्स पे स्टॉक क्लोजिंग देता हुआ दिखा है, 8.13% गिरकर। कल एडीआर भी ऑलमोस्ट 8.5% टूटा था। आज एडीआर में 1.5% की तेजी है। लेट्स सी बंद का होता है, वो इंपॉर्टेंट होगा। अभी जो ट्रेड कर रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए, मेरा तो यही मानना है कि लंबे समय की अवधि के लिए जो खरीदना चाहते हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी ही है, और स्टैगर्ड वे में आप लोगे तो फायदा ही बनेगा आपका। बाकी शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं होने वाला है। गाइडेंस का ज्यादा डर लगा है बाजार को, जो गाइडेंस में कटौती करी है उसका ज्यादा डर लगा है, ना कि रिजल्ट्स का। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आज हुई हैं, वेदांता के क्वार्टरली नंबर और रिलायंस के क्वार्टरली नंबर जो आए हैं, उस पर रिएक्शन आपके लिए मंडे आएगा। स्पेशली रिलायंस का नंबर देखिए, रिलायंस के भी कुछ ज्यादा खास और अच्छे नहीं आए हैं, मैं आपको क्लियर बता दूं, और वेदांता के भी खास और अच्छे नहीं आए। तो मंडे के लिए भी टेंशन तो बन चुकी है। अब आपके साथ एक आध शेयर और शेयर करना चाहता हूं जिसके नंबर आए हैं, लाइक जस्ट अभी डोडला डेयरी के नंबर आते हुए दिखे। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 25 करोड़ से बढ़कर 35 करोड़ पे आया है। रेवेन्यू 720 करोड़ से बढ़कर 823 करोड़ पे आया है। मार्जिन 6.29% से बढ़कर 7.33% पे आए हैं, और कामकाजी मुनाफा 45 करोड़ से बढ़कर 60 करोड़ पे आया है। तो नंबर्स तो अच्छे दिख रहे हैं यहाँ पे, बट रिलायंस के नंबर्स में मजा नहीं आ रहा है। ओवरऑल देखा जाए मार्केट में आपको कैसे पोजीशन बनानी चाहिए, इसके बारे में समझते हैं। देखिए, मार्केट में आपको पॉजिटिव बैठना है, स्टॉक स्पेसिफिक रहना है, और लंबे समय की सोचनी है। छोटे समय में पैसा नहीं बन रहा है। बाजार में तेजी हो रही है तब भी नहीं बन रहा है, बाजार में गिरावट हो रही है तो बन ही रहा है। इस बाजार में मेरे पास कंटिन्यू कमेंट आ रहे हैं, माय पोर्टफोलियो इज डाउन अबाउट 15%, 10%। भाई बाजार ऊपर जा रहा है, पोर्टफोलियो नीचे जा रही है, शेयर्स चल ही नहीं रहे हैं। इस तरीके के कमेंट से भरा हुआ है मेरा तो आराम से कमेंट बॉक्स। तो ये क्लियर कट आपको दर्शाता है कि भैया शेयर में पैसा नहीं बन रहा है, और जिन शेयर्स में पैसा बन रहा है वो शेयर है नहीं लोगों के पास, वो एक गायब वाले शेयर है। अब कोई कहते हैं मिड कैप में तेजी चल रही है, मिड कैप में
2500 3000 शेयर है, उन 2500 3000 में आपके पास वो है नहीं है, सोचने वाली बात है। तो जो लोग, बड़े लोगों का गेम चल रहा है केवल इस समय, बाजार में लोगों का पैसा नहीं बना है। बाजार में लोगों का पैसा 2021-22 की तेजी में बना था, जब वन साइड बड़ी तेजी बनी थी। अब यहाँ पे 2 साल बाद 18,000 से 19,000 मार्केट हुआ और 19,000 से 20,000 भी हो रहा है आपके लिए, बट फिर भी लोगों का पैसा नहीं बना है क्योंकि कुछ चुनिंदा शेयर्स बांटे हैं। अब यहाँ पे लार्ज कैप ब्लू चिप स्टॉक्स में अगर आप बने रहोगे तो धीरे 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 पैसा बनता ही रहेगा। ब्लू चिप कौन से हैं? एशियन पेंट है, HDFC बैंक है, इन्फोसिस है, TCS है, ऑटो से आपका आइशर मोटर कह सकता हूं मैं से, या 4 व्हीलर से मारुति कह सकता हूं। टाटा मोटर्स तो अभी लीडर बन गया है, अदरवाइज मारुति और M&M मार्केट को कब्जा करके बैठे हैं। बैंकिंग से मैंने HDFC बैंक, कोटक बताया आपको। अगर आप बात करें NBFC से, तो बजाज फाइनेंस रिजर्व है। ये क्या करेंगे, आपको ना धीरे 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 पैसा बना के देते रहेंगे। तो ये ऐसे स्टॉक होते हैं जो आपको 10 साल 20 साल के ले लेने होते हैं स्टैगर्ड वे में, जब भी बाजार के खरीद लो। अब बजाज फाइनेंस 4000 का 4500 का हाई था 2020 में, 2020 के कोविड में स्टॉक आ गया 2000 पे। अब जिसने गिरावट में ले लिया उसने 8500 देखा। अब 8500 से अभी रिसेंटली फिर से 5500 हुआ था, 5500 पे फिर किसी ने ऐड करा तो अब दोबारा 7500 हो गया। तो ये तो ऐसे स्टॉक है जो गिरावट में खरीदते रहोगे पैसा बनता रहेगा। एशियन पेंट देख सकते हैं आप, 2900-2600 पे होता है, खरीदो आराम से, अभी 3500 हो गया। मैंने आपके साथ 2900 रुपए पे शेयर किया था। तो ये ब्लू चिप स्टॉक्स को आप बाय ऑन डिप्स करते रहिए, पैसा बनाते रहिए। ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।